हमारी कोशिश है कि बीजेपी के खिलाफ हम एक यूनाइटेड फ्रंट लेके खड़े हों और उन्हें कम से कम सीटें जो है जीतने का हम मौका दें। जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं उस लड़ाई में असेंबली का अपना ही रोल है और मैं लोगों से क्या कहूं कि वो इस असेंबली को माने, इस असेंबली को वोट दें, इस असेंबली में मेंबर चुने, लेकिन मैं इस असेंबली को नहीं मानता। जो लोग ये बात करते हैं उन्हें तो अपने रिश्तेदार खड़े किए। जो मेरे खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी ने बेटा, किसी ने बेटी, कोई ना कोई तो रिश्तेदार उन्होंने रखा। अगर वो अपने ही प्रिंसिपल्स के इतने बड़े पाबंद हैं तो फिर तो उनको पूरी तरह से इससे बाहर रहना चाहिए था। खुद बाहर रह के किसी रिश्तेदार को रखने का क्या फायदा। मैं मान के चलता हूं कि फिलहाल इस असेंबली में उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत होनी चाहिए, लेकिन हम इस असेंबली के जरिए ही इस असेंबली को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। उमर साहब जी ने कहा था कि जो मतलब आने वाला सीएम होगा वो एक चपरासी की भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है, तो इसके बारे में मैं इसमें नहीं जाऊंगा। आज यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहा है। हमने एमएलए बनाने हैं। एमएलए बनने दीजिए ना, अब उसके बाद चीफ मिनिस्टर कौन बनता है वो 4 अक्टूबर के बाद तय होगा। हमारी कोशिश है कि बीजेपी के खिलाफ हम एक यूनाइटेड फ्रंट लेके खड़े हों और उन्हें कम से कम सीटें जो है जीतने का हम मौका दें। जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं उस लड़ाई में असेंबली का अपना ही रोल है और मैं लोगों से क्या कहूं कि वो इस असेंबली को माने, इस असेंबली को वोट दें, इस असेंबली में मेंबर चुने, लेकिन मैं इस असेंबली को नहीं मानता। जो लोग ये बात करते हैं उन्हें तो अपने रिश्तेदार खड़े किए। जो मेरे खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी ने बेटा, किसी ने बेटी, कोई ना कोई तो रिश्तेदार उन्होंने रखा। अगर वो अपने ही प्रिंसिपल्स के इतने बड़े पाबंद हैं तो फिर तो उनको पूरी तरह से इससे बाहर रहना चाहिए था। खुद बाहर रह के किसी रिश्तेदार को रखने का क्या फायदा। मैं मान के चलता हूं कि फिलहाल इस असेंबली में उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत होनी चाहिए, लेकिन हम इस असेंबली के जरिए ही इस असेंबली को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। उमर साहब जी ने कहा था कि जो मतलब आने वाला सीएम होगा वो एक चपरासी की भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है, तो इसके बारे में मैं इसमें नहीं जाऊंगा। आज यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहा है। हमने एमएलए बनाने हैं। एमएलए बनने दीजिए ना, अब उसके बाद चीफ मिनिस्टर कौन बनता है वो 4 अक्टूबर के बाद तय होगा।